नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने है 30 सितंबर 2025 का वैदिक पंचांग। नमस्कार। इसमें आज की तिथि, नक्षत्र, योग तो हैं ही, साथ में आने वाले दशहरा, नवरात्रि के अंतिम दिन और हाँ, कुछ सेहत और जन्मदिन से जुड़ी दिलचस्प बातें भी। बिल्कुल। हमारा काम है इसमें से वो खास जानकारी निकालना जो हमारे काम की हो सकती है। आज क्या विशेष है, आने वाले दिनों में क्या ध्यान रखना है और क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। पंचांग सिर्फ कैलेंडर नहीं है, ये समय के साथ हमारे जीवन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक राह को जोड़ने वाला एक गाइड जैसा है। हाँ, सही कहा। आज अष्टमी है, जल्द ही दशहरा और नवरात्रि का समापन भी है, तो इन सब से जुड़ी कई अहम बातें इसमें छिपी हैं। ठीक है, तो आज 30 सितंबर 2025 मंगलवार। पंचांग बता रहा है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। हाँ, शाम 6:06 तक, उसके बाद फिर नौमी लग जाएगी। अच्छा, और नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, योग शोभन। हाँ, सूर्योदय 6:30 बजे, सूर्यास्त 6:26 बजे। आज का दिन वैसे ही खास है। महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी और सरस्वती पूजन भी है। अच्छा, इसमें एक पारंपरिक नियम का भी जिक्र है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण के हवाले से कि अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए, इससे बुद्धि का नाश होता है। ये सुनने में अजीब है थोड़ा। हाँ, ये दिलचस्प है। अक्सर ऐसी मान्यताओं के पीछे गहरे प्रतीक या कभी-कभी स्वास्थ्य से जुड़े कारण भी होते हैं। अच्छा, जैसे? देखिए, अष्टमी देवी ऊर्जा का शिखर मानी जाती है और नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, वो एक पवित्र भेंट का प्रतीक है। तो शायद मान्यता ये हो कि इसे खुद खाने के बजाय देवी को समर्पित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक नजरिया हो सकता है। हाँ, साथ ही आज राहुकाल दोपहर 3:28 से 4:58 तक है, मतलब नए काम इस समय टालना बेहतर मानते हैं। और दिशाशूल? वो उत्तर दिशा में है, यानी उधर यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आने वाले त्योहारों के बारे में पंचांग क्या कहता है। दशहरा यानी विजयादशमी। हाँ, 2 अक्टूबर गुरुवार को पंचांग कहता है कि ये पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त वाला है, किसी भी नए काम के लिए बढ़िया। और एक खास विजय मुहूर्त भी है, दोपहर 2:10 से 2:57 तक। जी। लेकिन यहाँ एक बात मुझे काफी अलग लगी। पंचांग दशहरा की शाम के सर्व सिद्धिदायी विजय काल पर बहुत जोर दे रहा है। अच्छा, वो क्या है? ये समय सूर्यास्त और तारे दिखने के बीच का है और सलाह है कि इस वक्त बाहर घूमने या रावण दहन देखने के बजाय घर पर ही रहें और विशेष मंत्र जाप करें। ये तो काफी अनोखा सुझाव है। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। ये बाहरी उत्सव के ऊपर आंतरिक साधना को प्राथमिकता दे रहा है। मतलब क्या सुझाव है पंचांग का? सुझाव है कि इस विजय काल में स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर दीपक जलाएं और ओम अपराजिताय नमः मंत्र की 1-2 माला करें। अच्छा। साथ ही हनुमान जी के पवन तनय बल पवन समाना मंत्र की 1 माला का भी सुझाव है। मान्यता है कि इस समय की एकाग्रता और मंत्र जाप का प्रभाव अगले दशहरा तक सकारात्मक रह सकता है। तो ये बाहरी शोरगुल से हटकर अंदरूनी शक्ति पर ध्यान देने जैसा है। क्या पंचांग बताता है कि ये समय इतना शक्तिशाली क्यों है? पंचांग सीधे तौर पर क्यों नहीं बताता है, लेकिन ज्योतिष और परंपरा में संधि काल, मतलब दिन और रात के मिलने का समय, वो ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, संधि काल। तो विजय काल उसी संधि काल में पड़ता है जिसे साधना और संकल्प के लिए विशेष प्रभावी माना गया होगा। समझ गया। अच्छा, दशहरा की इस खास साधना के बाद नवरात्रि के अंतिम दिनों में भी कुछ विशेष उपाय हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे नवमी तिथि पर माँ दुर्गा को अलग अलग तरह के अनाज का भोग लगाने से वैभव और यश मिलता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है। और शारदीय नवरात्रि के एकदम अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। हाँ, सिद्धिदात्री। पंचांग कहता है कि पूजा के समय अपना ध्यान कपाल के मध्य स्थित निर्वाण चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। ये चेतना के उच्च स्तर से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि इससे माँ की कृपा से साधक को संबंधित शक्तियाँ और सुख समृद्धि स्वतः प्राप्त होती हैं। तो ये सब आध्यात्मिक बातें हुई, क्या सेहत से जुड़े कुछ नुस्खे भी हैं इसमें? हाँ, एक उपाय दिया गया है नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए। आंखों के लिए? क्या है वो? दशहरे से शरद पूर्णिमा तक रात में 15-20 मिनट चंद्रमा पर त्राटक करना, मतलब बिना पलक झपकाए देखना। अच्छा, त्राटक। कहा गया है कि इस दौरान चांद की रोशनी में खास गुण होते हैं जो हितकारी हैं। ये प्राचीन योगिक क्रियाओं का ही एक उदाहरण है। दिलचस्प।
और कुछ ध्यान रखने लायक? हाँ, अक्टूबर महीने का पंचक काल भी बताया है। 3 अक्टूबर रात 9:27 से 8 अक्टूबर सुबह 1:28 तक। पारंपरिक रूप से इस समय में कुछ काम जैसे लकड़ी खरीदना या दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित माने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और आखिर में उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन आज है, 30 सितंबर। हाँ, अंक ज्योतिष के हिसाब से इनका मूलांक 3 बनता है, जो बृहस्पति का अंक है। तो कैसे होते हैं ये लोग? आमतौर पर दार्शनिक सोच वाले, ऊर्जावान, शिक्षा में रुचि रखने वाले, सामाजिक, स्पष्टवादी, दयालु और तर्कशील। काफी अच्छे गुण हैं। हाँ, पर इसमें यह भी जोड़ा गया है कि ये पूर्णतावादी होते हैं, मतलब परफेक्शनिस्ट, और अनुशासन पसंद करते हैं, जिसके कारण कभी-कभी थोड़े सख्त या तानाशाह जैसे भी लग सकते हैं। ओह, ये भी पहलू है। जी, उनके लिए शुभ अंक, वर्ष, रंग और इष्ट देव का भी जिक्र है। और भविष्य के नजरिए से देखें तो पंचांग संकेत देता है कि आने वाला वर्ष व्यापार, नौकरी और परिवार के लिहाज से सुखद रह सकता है। चलिए, बढ़िया है। तो इस डीप डाइव से हमने जाना आज अष्टमी का महत्व और नारियल वाला पारंपरिक परहेज, उसके संभावित कारण, हाँ, और दशहरा पर विजय काल की अनोखी साधना और मंत्र जाप का सुझाव, नेत्र ज्योति के लिए चंद्र त्राटक का नुस्खा, और नवरात्रि समापन की पूजा विधियां। साथ ही 30 सितंबर को जन्मे लोगों के व्यक्तित्व की एक झलक और उनके लिए वर्ष का संभावित रुझान। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि पंचांग कैसे रोजमर्रा की जिंदगी के व्यवहारिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को एक साथ समेटता है। सही बात है। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं, पंचांग में खास समय जैसे विजयकाल, मुहूर्त और खास क्रियाओं, मंत्र जाप, त्राटक, भोग पर इतना जोर क्यों होता है? क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी रस्में हैं, या ये किसी गहरे सिद्धांत की तरफ इशारा करती हैं कि कैसे हम अपने कामों को प्रकृति की लय या कह लें कि सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ मिलाकर बेहतर नतीजे पा सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है।